तो गाइस क्या हाल चाल है। मुझे पता है कि लाइफ में सबकी वाट लग चुकी है, क्योंकि एक तरफ है कोरोना और एक तरफ है गरीना। भाई इन दोनों ने मिलके लाइफ की इतनी ले चुकी है कि जब मैं हगने जाता हूँ ना तो भाई टट्टी भी नहीं निकलता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन यार मुझे इन लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा टॉप अप करते हो मतलब क्या ही बताए। भाई अगर आपके पास इतना ही ज़्यादा पैसा है तो बैंक में जमा कर लो, या फिर मम्मी पापा को कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर दो, या फिर गरीब बच्चों को खिला दो। क्यों यार वेस्ट कर रहे हो टॉप अप में। मतलब हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा टॉप अप होता है, हमारे इंडिया से सिर्फ गरीना वाले इतने पैसे कमाते हैं कि हमारे मोदी जी भी इतना पैसा नहीं कमा पाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मोदी जी, मेरा बात का बुरा मत मानना। अब देखो लाइफ में आपको फोकट में कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भाई फोकट में एक ज्ञान मिलता है कि भाई जिंदगी में आपको उतना ही झुकना चाहिए जितना जरूरत है। अगर आप लोग जरूरत से ज्यादा झुक जाओगे तो पीछे से कोई दूसरा आके आपका लेके चला जाएगा। अब देखो भाई, टॉप अप करना आपका मर्जी है, आपका निजी मामला है, और भाई निजी मामले में मैं दखलबाजी नहीं करूंगा। लेकिन आपको बस एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर मरवाना ही है तो भाई खुद के लोगों से मरवा लो, दूसरों से क्यों मरा रहे हो भाई। ये भी ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले डेजर्ट ईगल से वन टैप कैसे मारी। अब देखो फ्री फायर के जितने भी गन है उनमें से सबसे जो हुतिया गन है वो है डेजर्ट ईगल। अब देखो डेजर्ट ईगल इतना ज़्यादा हुतिया गन क्यों है वो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ। क्योंकि देखो भाई इस गन के साथ हमारे फ्री फायर का एक दुश्मनी है। मतलब आप लोग भाई कोई भी गन चला के वन टैप मार सकते हो, चाहे MP40 हो या फिर AK हो या फिर कोई भी वन टैप के गन हो। लेकिन साला जब भी डेजर्ट ईगल को हाथ में पकड़ के भाई वन टैप मारने जाओगे तो वहाँ पे जो हमारा एम है, हमारा एम एनिमी के बॉडी में चिपक जाता है। अब देखो भाई एम चिपक गया तो ठीक है, वो भी मान लेते। लेकिन क्या होता है कि अगर बाई चांस आपका एम एनिमी के हेड तक पहुंच भी जाता है तो वहां पे साला हमारा बुलेट्स रिकॉल मार जाता है, एनिमी के हेड के ऊपर से चला जाता है। अब बुलेट्स को क्या ही बताए भाई, क्या एरोप्लेन हो क्या भाई, ऊपर से चले जा रहे हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतलब इतने सारे दिक्कत आते हैं कि डेजर्ट ईगल जब हम लोग चलाते हैं तो मतलब क्या ही बताया। और देखो भाई हम लोग यूट्यूब में इतने ज्यादा वीडियोस देख लिए कि अब यूट्यूब भी कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा। अब देखो डेजर्ट ईगल से वन टैप मारने का ट्रिक क्या है। मतलब सिर्फ आपको ट्रिक के पीछे भागना है। मतलब कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि सिर्फ ट्रिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं। अब देखो भाई ट्रिक चाहे 2 महीने पहले आया हो या फिर 5 महीने पहले आया हो, भाई सेम ट्रिक ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग तो वो नहीं समझोगे, आप लोग देखोगे कि भाई ये बंदा ट्रिक बता रहा है तो चलो इसके वीडियो में हम जाके व्यूज दे के आते। और आप लोग क्या करते हो, व्यूज दे के आते हो, लेकिन जब आप लोग ट्राई करने जाते हो तो वहाँ पे आपका एल लग जाता है, क्योंकि आपका वर्क ही नहीं करता। लेकिन उस बंदे को क्या है भाई, उसको तो व्यूज मिल चुका है लेकिन आपका एल लग चुका है। लेकिन आप लोग फिर से उसके वीडियो में ही जाते हो व्यूज देने के लिए कि भाई शायद इस बार ये बंदा कुछ अच्छा करेगा। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी वही होता है सेम चीज़। और यहाँ पे हम लोग लुल्ली पकड़ के बैठे रहते हैं कि भाई कब आओगे आप लोग, कब देखोगे हमारा वीडियो, क्योंकि हम लोग तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। लेकिन नहीं, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लुल्ली वाला ट्रिक चाहिए। अब देखो चलो पहले मैं आपको लुल्ली वाला ट्रिक ही बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपने तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा। अब देखो क्लोज रेंज में डेजर्ट ईगल से किसी भी एनिमी को वन टैप मारने के लिए वहाँ पे आपको 3 से 4 चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझना है। अब देखो सबसे पहला चीज़ जो है कि आपको वहाँ पे कभी भी स्टील खड़े नहीं रहना है। मतलब आपका पैर ज़मीन में है, आप लोग जो नॉर्मल स्टैंडिंग करते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन आपको नहीं रखना है, क्योंकि इससे आप लोग कभी भी क्लोज रेंज में डेजर्ट ईगल से वन टैप नहीं मार पाओगे। वहाँ पे आपका एम एनिमी के बॉडी में चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी क्लोज रेंज में आप लोग एनिमी को वन टैप मारने की सोच रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जंप करना है, फिर आपको गन स्विच करके डेजर्ट ईगल को हाथ में लाना है। उसके बाद आपको एम लॉक करना है, लेकिन एम को आपको व्हाइट नहीं रखना है, एम को आपको रेड रखना है, वरना आपका एम आसमान में चला जाएगा। और फिर आपको फायर बटन को ड्रैग कर देना है एनिमी के पोजीशन के ऊपर। अब देखो रुको जरा, यहाँ पे सब्र करो। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखें कि जब आप लोग ड्रैग कर रहे हो तो उस मोमेंट पे आपका जो पैर है, आपका पैर ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए। अगर आपका पैर ज़मीन में आ जाता है और उसके बाद आप लोग ड्रैग करते हो तो आपका एम एनिमी के हेड तक पहुंच नहीं पाएगा। भाई ये चीज़ आप लोग खुद जाके ट्राई करना, उसके बाद मुझे बताना कि मैं गलत बता रहा हूँ या फिर सही बता रहा हूँ। अगर आपका पैर ज़मीन को टच कर जाता है और उसके बाद आप लोग ड्रैग मारते हो तो आपका एम कभी भी एनिमी के हेड तक नहीं पहुंचेगा, आपका वन टैप कभी भी नहीं लगेगा। अब देखो लॉन्ग रेंज में अगर आप लोग किसी भी एनिमी को वन टैप मारना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सिंपल प्रोसेस याद
याद में रखना है कि आपको सबसे पहले एम लॉक कर लेना है। आप लोग एम को व्हाइट रख सकते हो या फिर रेड रख सकते हो, वो एनिमी के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको एकदम स्टील खड़े होना है। फिर आप लोग हल्का सा रोटेशन ड्रैग भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप लोग नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग भी यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका वन टैप लग जाएगा। तो भाई यही ट्रिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप लोग ये सारे चीज़ ट्राई करने जाओगे तो वहाँ पे आप लोग एनिमी को वन टैप नहीं मार पाओगे। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग जो मेन चीज़ ही आप लोग नहीं समझे। भाई यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रिक बताया है, दूसरे यूट्यूबर्स के तरह सिर्फ आपको ट्रिक बताया है, अभी भी मेन चीज़ आपको नहीं बताया है। देखो वो मेन चीज़ क्या है? वो मेन चीज़ है एम लॉक और ड्रैग टेक्निक। हाँ भाई, आपको एम लॉक बिल्कुल परफेक्टली करना है। अब देखो कोई एनिमी अगर एकदम स्टील खड़ा है तो वहाँ पे आप लोग एम लॉक कहाँ पे करोगे? देखो भाई वहाँ पे एम को व्हाइट रख के भी वन टैप मारा जा सकता है और एम को रेड करके भी वन टैप मारा जा सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग एम को रेड करें। हाँ भाई, आप लोग एम को रेड करें, लेकिन कहाँ पे? एनिमी के पैरों के नीचे। हाँ भाई, एनिमी के पैरों के नीचे। जैसे कि आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप में देख सकते हो कि मैं एम को यहाँ पे एनिमी के पैरों के नीचे लॉक करा और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रैग मार दिया, मेरा जो एम है, मेरा एम इजीली एनिमी के हेड तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे एनिमी बिल्कुल स्टील खड़ा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ऐसा एम लॉक यूज किया, एम को रेड किया। लेकिन अगर एनिमी मूवमेंट करता है या फिर आपके साथ फेस टू फेस फाइट करता है तो वहाँ पे आपको एम को वाइट करके रखना है और फिर आपको ड्रैग मारना है। अब देखो कोई रनिंग एनिमी को अगर आप लोग वन टैप मारना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग कैसे वन टैप मार सकते हो? देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, दो एम लॉक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला एम लॉक में आप लोग देखो कि यहाँ पे देख सकते हो एनिमी यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर भाग के जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे एम को एनिमी के पैरों के नीचे की तरफ लॉक किया। और देखो लॉक करने के बाद यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप लोग यहाँ पे होल्ड करोगे तो वहाँ पे आपका जो एम है, आपका एम एनिमी के पैरों में चिपक के रह जाएगा। तो जैसे ही आपका एम क्विकली एम रेड हो जाता है एनिमी के पैरों के नीचे, तो उसके बाद आपको ड्रैग मार देना है एनिमी के पोजीशन के अनुसार। एनिमी जिस तरफ भाग के जा रहा है तो आपका वन टैप इजीली लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और दूसरा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कि एनिमी यहाँ पे भाग के जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एम को व्हाइट रखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे एनिमी के पोजीशन के अनुसार ड्रैग मार दिया, तो मेरा जो वन टैप है, मेरा वन टैप बहुत ही इजीली लग गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एम लॉक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेजर्ट ईगल जैसे गन में। अब देखो यहाँ पे ड्रैग टेक्निक में आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग फायर बटन के साइज 70% से ऊपर यूज़ करें, तभी आप लोग डेजर्ट ईगल में बहुत ही ईजिली वन टैप वगैरह मार सकते हो। और यहाँ पे आपको ड्रैग कैसे करना है? देखो भाई, मैं यहाँ पे रोटेशन ड्रैग या फिर स्ट्रेट ड्रैग या फिर होल्ड ड्रैग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो ड्रैग मार रहे हो आप लोग, हल्का सा ड्रैग होता है एक, और एक होता है मतलब प्रेशर देके जो हम लोग ड्रैग करते हैं। तो आपको डेजर्ट ईगल के गन में हमेशा आपको फायर बटन को दबा के प्रेशर देके प्रेस करके फिर आपको ड्रैग मारना है। तो वहाँ पे आपका जो एम लॉक प्रॉब्लम है, एम जो एनिमी के बॉडी में चिपक जाता है, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होगा। तो यार आप लोगों को बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के कोई भी फ़ायदा होता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।